हिमाचल प्रदेश के सामाजिक जीवन में जो अपर हिमाचल के इलाकों में और उन इलाकों में जो कि खशा इनहेबिटेड थे या हैं, वहाँ पर जो देव संस्कृति पाई जाती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसमें कई खूबियाँ हैं, कई कमियाँ भी हो सकती हैं और कई खूबियाँ भी हो सकती हैं। परंतु अब प्रयास ये है, जब से हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है पहाड़ों में, नए नए देवालय हम बनाते हैं, महंगे महंगे और करोड़ों रुपए के हम सुंदर मंदिर बनते हैं देवताओं की आस्था के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने देव को, अपने देवता को, अपने कुल को एक अच्छे सुंदर मंदिर में बना रखना एक पुण्य का काम है, बड़ा सराहनीय काम है। परंतु सनातन धर्म में भी, और ये जो हमारी ट्राइबल परंपरा है खस इलाकों में, चाहे ट्राइबल का दर्जा ना हो पर ट्राइबल कल्चर तो है, तो उसमें भी यदि हम इन देवालयों का प्रयोग, इनके जो कलेक्टिव, जो इसमें जो रिसोर्सेज लोग इकट्ठे करते हैं, इसमें जो चढ़ती है, उनका प्रयोग हम हिंदू समाज, वहाँ का जो समाज है, वो अगर इसका प्रयोग विद्यालय खोलने में, लोकल स्तर पे विद्यालय खोलने में, अपने ग्राम के कमज़ोर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने में, स्वास्थ्य की सुविधाओं में सहयोग देने में, जागरूकता अभियान चलाने में, युवाओं को स्किल प्रदान करने में, यदि इन कलेक्टिव संसाधनों का भी प्रयोग किया जाए तो शायद हमारे हिमाचल के देव संस्कृति के इलाकों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। और साथ ही साथ देवताओं के प्रति जो श्रद्धा है उसमें भी एक नए मायने स्थापित हो सकते हैं। अन्यथा यदि हम देखें तो जो कुरीतियाँ पनप रही हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग जो कि जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं, वे छोड़ कर जाते हैं और अन्य धर्मों में या अन्य संप्रदायों में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं या किसी और चला में चले जाते हैं, देव संस्कृति से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कोई भेदभाव की भावना रहती है। तो यदि इस परंपरा को हम, देव संस्कृति की संस्था को, परंपरा ना कह करके देव संस्कृति का जो एक इंस्टीट्यूशन है देवता का, उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उसको हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, एक समय में होल परिवर्तन करना इतना आसान ना हो कि समाज की चिंतन अलग होता है, परंतु कुछ स्टेप्स लिए जाने बहुत ज़रूरी है। विशेषकर कोई उसके माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करना, ग्रामीण स्तर पे गरीब छात्राओं को छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। इस संदर्भ में किन्नौर की कई देवता, कई माताएं ऐसी पाई गई हैं जो कि दान करती हैं छात्रों को, गरीबों के इलाज के लिए पैसा देती हैं। क्या हम पूरे समस्त भारत, हिमाचल में जहाँ ये देव संस्कृति पाई जाती है, देवता का जो हमारा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसको समाज कल्याण में और लोगों के मन में देव श्रद्धा को एक नए आयाम पर पहुंचाने में प्रयोग करने का वक्त आ चुका है। अन्यथा ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेडिशन ख़त्म होगा, बल्कि इसमें मॉडर्नाइजेशन तो आई है और लोगों में श्रद्धा भी बढ़ी है। पर अगर हम उसका जो रिसोर्स इकट्ठा होता है, जो इतनी बड़ी जो आर्थिक शक्ति इकट्ठी कर लेता है एक इंस्टीट्यूशन, उसका अगर मानव के कल्याण में प्रयोग नहीं होगा तो उसमें वो निखार नहीं आ पाएगा। अंतोगत्वा कोई भी देव किसी महंगे देवालय में, किसी सुंदर देवालय में रहना तो पसंद करेगा, पर अगर उसकी प्रजा का कोई मानव दुख में तड़फ रहा है, कोई अज्ञानता में तड़फ रहा है, कोई अशिक्षा में तड़फ रहा है, कोई भेदभाव में तड़फ रहा है, अगर उसको हम नहीं बदलेंगे तो वो देव भी कैसे खुश रह सकता है। तो ये एक ऐसा अवसर है जो हमारे देवता का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस गाँव में पाया जाता है, कि ये गाँव की जो सोशल कैपिटल है, कलेक्टिव सोशल कैपिटल है, इसको यूज़ करके समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और परिवर्तन लाना सदैव मुश्किल होता है, परंतु ग्रेजुअल स्टेप भी उठाए जाएं, स्मॉल स्टेप भी उठाए जाएं, तो आप पाएंगे कि समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है और एक हमारी दैव संस्कृति में एक नया उत्थान उभर कर सामने आ सकता है। ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।